नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। अमर उजाला के एक अखबार में एक खबर निकली, भाई का रोका वेतन तो बीएसए पर निकाली भड़ास। इसको लेकर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। जमीनी हकीकत जानने के लिए हम गांव पहुंचे। वहां जाकर हमने देखा कि स्कूल एक तरफ टूटा पड़ा हुआ है और उसके बाद हमने गांव बिसावली, इटोरा तथा नगलाताज के लोगों और छात्रों से घर पहुंचकर बात की। उसके बाद हम दूसरे गाँव सुजान नगर, सिमाना और खोड़ा 3 गांव पहुंचकर हमने छात्रों से दोबारा बात की। यूपीएस बिसावली गांव के 5 से 6 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। गांव के प्रत्येक बच्चों से बात करके पता चला कि 7 व 8 कक्षा के प्रत्येक बच्चा एक आम बात कह रहा है कि हमें अभी तक किताब उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें कथित तौर पर गणित विषय की किताब उनके पास नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना शिक्षक देवदत्त शर्मा जी से बात की जाए इस विषय पर। देवदत्त शर्मा जी से बात की। उन्होंने बताया कि विद्यालय में किताबें उपलब्ध नहीं है। यह सूचना पीआरसी ग्रुप व स्वयं मौखिक व लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। हम किस सदी में जी रहे हैं कि एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर। चाचा ये बताओ, ये स्कूल कब से टूटा हुआ है? ये 4-5 महीना है गए साहब। अच्छा, तो 4-5 महीने से कोई अधिकारी कोई निरीक्षण करने नहीं आया? नहीं आया साहब। अच्छा, कितने महीने में निरीक्षण करने के लिए आते हैं अधिकारी? कभी साल में 6 महीना, कभी आ जाए तो है, नहीं तो कोई निरीक्षण करने आवे नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम कब निरीक्षण हुआ था इस स्कूल का? है गई वही कोई साल 1.5 साल। और ये कब से टूटा पड़ा हुआ है? ये 4-5 महीना है गए, 6 महीना। 4-5 महीने से टूटा हुआ है। हाँ, कोई नहीं देखने आया है। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। यहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। इसमें आवारा पशु घुसते हैं, पेड़ पौधे तोड़ रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। खुला मैदान पड़ा है, न इसकी बाउंड्री है और बच्चों के लिए एक रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था। अच्छा, पानी भरा हुआ है। जगह कौन सी है? ये हाँ, ये जगह प्राइमरी पाठशाला बिसावली राया। बिसावली राया। आपका नाम क्या है? नेपाल सिंह। नेपाल सिंह। तो नेपाल सिंह जी, ये बताइए, इतनी व्यवस्था खराब है तो कभी आपने संबंधित अधिकारी को एप्लीकेशन देने की कोशिश करी? नहीं साहब, टीचरों से कहते हैं, कभी कभी बेचारे टीचर अपन करते हैं कहीं। अब हम तो जाने ना कहाँ हो जाके। कौन को आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8 में। इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, इसी में पढ़ता हूँ। स्कूल की अच्छी व्यवस्था है? कहाँ अच्छी व्यवस्था सर, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्कूल में उधम वगैरह मचाते हैं। और यहाँ पे तो कई लोगों को चिल्लाते भी हैं, पेड़ पौधे वगैरह टूक रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि स्कूल में सारे टीचर्स आते हैं? हाँ, सारे आते हैं, पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। खाना आता है? खाना भी आता है। खाना। किताब मिल चुकी है आपको? नहीं। किताब मिल चुकी है? नहीं, पूरी नहीं मिली। पूरी नहीं मिली। किताब कब मिली है तुमको? किताब हमको जब मिली थी, जब स्कूल खुला था, उसके 2 महीने बाद मिली थी। शिव कुमार, सेशन कब स्टार्ट होता है आपका? अप्रैल में। अप्रैल में? हाँ। तो ये बताओ कि किताब आपको कब मिलनी चाहिए? अप्रैल में मिलनी चाहिए, क्योंकि नवंबर में तो फिर वो खत्म हो गया है। नवंबर में किताब मिली है। अच्छा, अप्रैल से नवंबर के बीच में किस से पढ़ते हो आप फिर? किसी से नहीं, ऐसी सर जी कुछ ना कुछ रिविजन करवाते रहते थे अपनी मर्जी से। अच्छा। हाँ। तो जो संबंधित टीचर है, कभी आपने कहा कि हमको किताब नहीं मिली है, एप्लीकेशन दे दो संबंधित? हाँ सर, किया है। किया है? हाँ। अब तुमको किताबें कब मिली है? नवंबर में। नवंबर में पूरी किताब मिली है? नहीं, गणित विषय की एक भी नहीं मिली। गणित विषय की मिली ही नहीं है? कौन कौन से विषय की किताब मिली है आपको? हिंदी, विज्ञान, इंग्लिश और तुम्हारा एक ये विज्ञान की जो भरने की होती है, एक वो, और एक तुम्हारे ये संस्कृत। अच्छा, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं आपके? 27। 27 में से कितने आते हैं? 27 में तो तुम्हारे 20-25। और कुछ स्कूल के बारे में कहना चाहते हो? नहीं सर, और किसी के। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक चौधरी। मयंक, ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? यूपीएस बिसावली राया मथुरा। अच्छा, ये बताओ आपको किताब कब मिली थी? 7 महीने बाद। 7 महीने बाद? कौन सी तारीख को? 15 तारीख को। 15 तारीख को। अच्छा, आपका सेशन कब स्टार्ट होता है फिर? सेशन अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके जो आज आपको किताबें मिली हैं, उसके बीच में कैसे पढ़ते हो आप? मांग के। किसी से? अच्छा। किसी से 8 पास हुए बच्चों से मांग के।
तो जो अभी तक आपकी जो किताबें नहीं आई थी तो कभी आपने कहा टीचर से, अध्यापक से कहा? कही थी, एप्लीकेशन हुई दी थी। अच्छा, स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की इधर तो टूट रहा है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, और यहाँ पर वो नहीं है, कर्मचारी नहीं है। और टॉयलेटों में ये पड़ोस में रहते हैं जो, वो गंदगी फैला जाते हैं। पानी की व्यवस्था है? मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, खा रहा है। ठीक। क्या नाम था सर जिन्होंने परसों प्रोवाइड करवाई है किताब? अमित शर्मा। क्या नाम है बेटा तेरा? विशाल। विशाल, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8 कौन से स्कूल में? सरकारी में। नाम क्या है स्कूल का? विद्यालय बिसावली राजा मथुरा। अच्छा, आपका सेशन कब स्टार्ट होता है? सेशन अप्रैल। ये बताओ किताब कब मिली है आपको? 15 तारीख को। 15 तारीख को। हाँ। कौन से सर ने दी है? अमित सर और विवेक सर। अमित सर और विवेक सर। कौन कौन सी किताबें दी गई हैं? गणित की और किसी की नहीं। इससे पहले किससे पढ़ते थे आप जब किताब नहीं थी आपको? मांग के पढ़ती थी। मांग के पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, किससे मांगते थे? और ऊपर क्लास में ऊपर क्लास। क्या नाम है गुड़िया आपका? हेमा चौधरी। अच्छा हेमा, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 8th में। 8th में। सेम स्कूल में? हाँ। तो किताबें आपको कब दी गई हैं? 15 जनवरी को दी गई। 15 7 दिन महीने बाद मिली थी। 7 महीने बाद? 7 महीने मांग के पढ़े थे हम। 7 महीने। स्कूल की स्थिति क्या है ये बताओ आप मुझे। स्कूल की स्थिति तो सर ठीक है, लेकिन गणित नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? गणित होनी चाहिए। अब तो और पानी की भी बहुत व्यवस्था बिगड़ रही है, बच्चे बाहर जाते हैं। मीठे पानी खारा पानी तो है। अच्छा, मीठा पानी खारा पानी तो है? खारा पानी तो है लेकिन मीठा पानी नहीं है स्कूल में। अच्छा, और क्या होना चाहिए स्कूल में आपके? और टीचर सही वॉशरूम भी, पढ़ाते? गाँव वाले वॉशरूम भी गंदा कर जाते हैं। अच्छा, स्कूल में ढंग से पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई तो अच्छी होती सारे है। टीचर्स आते हैं? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? चंचल। चंचल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 7th में। कौन से स्कूल में? यूपीएस विद्यालय। अच्छा, ये बताओ आपका सेशन कब स्टार्ट होता है? अप्रैल। आप ये बताओ किताब कब मिली आपको? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। कौन कौन सी किताबें मिली? मैथ और इतिहास। मैथ और इतिहास। कितने महीने बाद मिली? 7 महीने। और अब जो आपको परसों किताबें मिली उससे पहले किससे पढ़ते थे आप? वैसे ही पढ़ सकते और कॉपी ले लेते हम। स्कूल की स्थिति ठीक है? ने प्रोवाइड कराई आपको? किस सर ने दी किताब आपको? अमित सर और विवेक सर। स्कूल रोज जाते हो आप? स्कूल में पढ़ाई होती है? क्या नाम है बेटा तेरा? राजकुमार। राजकुमार, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूपीएस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। बालक 27। 27 बालक है? सब पे किताब है? नहीं, कितने बच्चों पर किताब है? 4 या 5 पे होंगी। 4 और 5 पे किताब है बस? बाकी किसी पे किताब नहीं है? नहीं। तो वो कैसे काम चलाते हैं? कब हम दे देते हैं, कब वो दे देते हैं, ऐसे चल जाता साल भर। अच्छा, ये बताओ जब आप स्कूल नहीं जाते टीचर फोन करते हैं आपके घर पे? करता है। हाँ आंटी करते हैं। तो आप स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? बार बता किताब है ना, ऐसे बोल रहे थे जो जाते ही नहीं है। क्या नाम है छोटू आपका? अमित। अमित, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूपीएस विसावली में। कौन सी क्लास में? 8th। 8th में। ये बताओ कि आपके पास में किताब कौन सी नहीं है? गणित और हिंदी। कब से नहीं है? शुरू से। शुरू मतलब? जनवरी 2023। जनवरी 2023 से? हाँ। जनवरी 2024 आ गई? हाँ। अच्छा, अब तक किताब नहीं मिली? नहीं मिली। कितने लोगों के पास किताब है? मगर 3 लोगों को किताब है, हिंदी और गणित की, और किसी पे नहीं है। और किसी ने? कितने बच्चे हैं स्कूल में क्लास में? 27 है। 27 में से 3 लोगों के पास किताब है? 3 पे। बाकी के 24 कैसे पढ़ते हैं? वो मतलब लड़के ने मांगे, वो पता ले लेते हैं लड़के ने बातें, और लड़की की पता ना, वो लड़की ने बातें लेते हैं। स्कूल में सब चीज बढ़िया है? सही है। खाना पीना आता है समय पे? हाँ। पढ़ाई होती है स्कूल में? आते हैं। स्कूल रोजाना जाते हो? ना, बस एक आध दिन छुट्टी मान लेते हैं, वैसे तो रोज जाता है।
क्या नाम है गुड़िया आपका? मोनिका, मोनिका, कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? उच्च प्राथमिक विद्यालय विशावली, कौन सी क्लास में? 8th। ये बताओ, किताब मिली है आपको? नहीं कब से नहीं मिली? सर, 3 अगस्त सर किताब पढ़ती हैं तभी से नहीं मिली मैथ की। तो अच्छा, मतलब जब से पढ़ी हो तब से किताब ही नहीं मिली है? 8th क्लास में नहीं मिली। अच्छा, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? क्लास में सर 22। 22। अच्छा, बाकी की कैसे पढ़ते हैं? सर पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, समझाते हैं तभी हमारी समझ में आता है। ठीक। अच्छा, ये बताओ, पास में इतनी दूर स्कूल है आपका, तो आप इतनी दूर क्यों जाते हो? पास वाले स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? नहीं सर, वो हमें अच्छा लगता है, वहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, पास वाले स्कूल में नहीं पढ़ाते? नहीं सर, हमने वहाँ की इतनी वो नहीं सुनी, तरफदारी इतनी वहाँ की सुनी है, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो इतनी दूर जाने में समस्या नहीं होती आपको? नहीं सर। अच्छा, स्कूल की स्थिति अच्छी है? पानी है? हाँ। क्या नाम है गुड़िया? वर्षा, वर्षा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। गांव कौन सा है? इटौरा, स्कूल का नाम? उच्च प्राथमिक विद्यालय विशावली। अच्छा, ये बताओ, आपके पास में सारी किताबें हैं? हाँ, कुछ किताबें नहीं है। कुछ किताबें मतलब कौन सी किताब नहीं है? मैथ मैथ की नहीं है? कब से नहीं है? अप्रैल से। अप्रैल से नहीं है? हाँ। तो पढ़ती कैसे हो आप? ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ती हाँ, हो? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ती हो? हाँ। तो पढ़ाते हैं तुम्हें? पढ़ाता जाए तो पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, आपका इतना स्कूल दूर है, स्कूल जाने में समस्या नहीं आती आपको? नहीं। तो पास में एक स्कूल है, उसमें एडमिशन क्यों नहीं लिया आपने? अच्छा ना, वो बम पढ़ाई ना होती ना। अच्छा, और स्कूल में क्या स्थिति है? स्कूल में सब अच्छा है, सब बढ़िया, लेकिन मैथ की किताब ना है। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज रेनू कश्यप। रेनू, गाँव कौन सा आपका? इटौरा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th, कौन से स्कूल में? UPS विशावली। विशाल। ये बताओ, आपके पास किताब है? मेरे पास नहीं है, 2-3 ही आई थी गणित की किताब। 2-3 की किताब आई थी हाँ, बस? और विषय की भी कम आई थी। कौन कौन से विषय की? एक तो इतिहास की आई थी, हिंदी की। कौन सी किताबें नहीं है आपके पास? मेरे पास ये नहीं है ना, मैं बता रही हूँ। अच्छा, और बाकी विज्ञान की, कारण पुस्तिका विज्ञान की, यही नहीं मिली थी हमें। अच्छा, ये बताओ कि क्लास में कितने विद्यार्थी आते हैं? 27। कितने आते हैं? उसमें से आते हैं 20, कभी 20 आ जाते हैं, कभी 25। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है? अच्छे से होती है। ये किताबें आपके पास कब से नहीं है? जी, जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना, जब थी। ठीक। और स्कूल की स्थिति अच्छी है? अच्छी है, अच्छी पढ़ाई होती है। पानी है वहाँ पे? पानी नहीं है, मीठा खारा है। ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है, गांव इटौरा का रहने वाला हूँ। ये जिला मथुरा में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, स्कूल की क्या व्यवस्था है ये विशावली वाले स्कूल की? हमारे गांव के कई बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें। उसमें से ज्यादातर बच्चों पे तो अभी किताब ही नहीं आई है, जबकि इस सेशन के 10 महीने निकल चुके हैं। अभी 2 महीने रह गए इनके इम्तिहानों में, लेकिन अभी कोई भी किताब नहीं है इनके पास। ये इस सरकार में ऐसा होता है तो पता नहीं और सरकारों में तो क्या होता होगा। तो कभी आप शिकायत करने जाते हैं कि बच्चों को किताब नहीं मिली है? हम तो देखो अध्यापक लोगों से ही बोल सकते हैं, क्योंकि किसी अधिकारी को हम जानते नहीं है, किसी अन्य को जानते नहीं है। तो टीचर लोगों से हमने कई बार बोला है, वो बोलते हैं कि हमने ऊपर भी बोला है। गांव के कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से? करीबन 20 बच्चे जाते हैं। ये बताइए, आज जो सुबह मॉर्निंग में अमर उजाला अखबार में जो खबर निकली है, उसमें क्या मामला है? जी, अमर उजाला में जो खबर निकली है वह तथ्यों से परे है। उसमें कुछ तथ्य छिपाए गए हैं जो कि समझ से परे हैं। और अमर उजाला चूंकि एक प्रतिष्ठित अखबार है, तो वहाँ के जो भी पत्रकार हैं उनको पूरी खबर की छानबीन कर ही खबरें डालनी चाहिए। एक तरफा सुनकर नहीं डालनी चाहिए, या किसी ने आधे अधूरे साक्ष्य दिए हों तो वो गलत है मेरी निगाह में। मेरे तो मतलब पूरा मामला क्या है? मतलब
सही खबर है, गलत खबर है, अधूरी खबर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या है? जी, मैं आपको पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं सहायक अध्यापक देवदत्त शर्मा, निवासी गांव पिरसुआ से हूँ। ये मेरा खेत है, यहाँ जो आप आए मुझे ढूंढते हुए। इस समय मैं अपने कृषि कार्य में संलग्न हूँ। तो आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, तो उसके बारे में मेरा मत है, क्योंकि हमारे विद्यालय में सत्र अप्रैल से शुरू हुआ था और उस समय कुछ किताबें यानी उपलब्ध थी पुराने छात्रों से लेकर। उसके बाद अगस्त के महीने में से लेकर नवंबर तक कुछ किताबें उपलब्ध हुई एनपीआरसी के माध्यम से। मैं भी लेने गया था और मेरे इंचार्ज महोदय भी गए थे। तो उसमें कक्षा 6 की तो सभी किताबें हमको प्राप्त हुई, लेकिन कक्षा 7 और 8 जो कि एक बड़ी संख्या में छात्र हैं, 27 7 में और 26 बालक उसमें है, 8 में, पहले 28 थे, 1-2 नाम कट गए लगातार अनुपस्थिति की वजह से। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई आप लगातार अनुपस्थित क्यों रह रहे हैं? तो बोले साहब किताबें तो है ही नहीं। हमने उनकी समस्या को माना, फिर पीटीएम हुई। हमने चूंकि अपने स्तर से पढ़ाते रहे नोट्स बना के और पुराने नोट्सों के आधार पर, चूंकि किताबें उपलब्ध नहीं है इतने बच्चों को, बच्चे की शिकायत रहती है कि साहब घर पर हम कैसे पढ़ें बिना गणित की किताबों के, आप गणित के अध्यापक हैं। तो मैंने अपने इंचार्ज महोदय को भी सूचना दी और उन्होंने उस सूचना को ऊपर नहीं भेजा। मैंने उनसे 3-4 बार कहा, बच्चों ने मुझे एप्लीकेशन भी दी और फिर उसके बाद मैंने बीआरसी राया के इंफॉर्मेशन ग्रुप पर डाली। और इसी दौरान हमारे यहाँ एबीएसए साहब आए, एआरपी भी आए, एसआरजी भी आए, उनको भी बताया। उन्होंने आश्वासन दिया किताबें आ जाएंगी, लेकिन किताबें नवंबर तक नहीं आई। इवन फिर मजबूरन होकर मुझे 14 दिसंबर को बीआरसी राया ग्रुप पर सूचना डालनी पड़ी कि मेरे विद्यालय में किताबें नहीं है और इसको संज्ञान में ले। उसके तुरंत बाद इन्होंने मुझको दबाने के लिए, सच की आवाज़ कहीं मेरी शासन के ऊपर तक न पहुंच जाए, तो दूसरे दिन मेरे भाई, छोटा भाई सियोरा फर्स्ट में कार्यरत है, उसके विद्यालय का निरीक्षण किया, जो कि 9 से 3 यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के अधीन है। 9 से 3 है और अध्यापक उसमें 9:15 बजे तक आ भी सकता है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। तो बीएससी साहब ने निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में वो 8:40 पर ही विद्यालय में पहुंच गए और 8:56 पर वो विद्यालय से बाहर भी चले गए। उसी दौरान मेरा भाई पहुंचा उनके सामने ही, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उन्होंने उनको अनुपस्थित दर्शा दिया और उनके साथ 2 अन्य अध्यापिकाएं भी पहुंची, उनको भी अनुपस्थित दर्शा दिया। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण में मेरे भाई ने वहां पर, चूंकि उस गांव में पहले से भी लड़ाई झगड़े होते रहे, काफी खून खराबा हुआ उस गांव में, तो कई परिवारों में कैमरे लगे हुए हैं। तो मेरे भाई ने वहां विद्यालय के नजदीक एक कैमरे वाले के यहाँ से सीसीटीवी की फुटेज लेते हुए और पूरी यानी सबूतों के साथ अपना स्पष्टीकरण दिया। अब चूंकि उसके बाद इन्होंने एक किसी अन्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया था, जो कि पूर्णतः बंद पाया गया। जब इन्होंने कार्रवाई की तो एक तरफा मेरे भाई के विद्यालय में कार्रवाई कर दी। उस समय मैंने इनके ग्रुप पर डाला, खुद बीएसए साहब का जो सीयूजी नंबर है उस पर भी मैंने सूचना डाली कि सर आपने मेरे भाई के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करी है, जबकि दूसरे विद्यालय का निरीक्षण किया वो पूरी तरह बंद पाया गया, उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि इन्होंने उस विद्यालय को दूसरे दिन कार्रवाई की, क्योंकि ये उस कार्रवाई करना भी नहीं चाहते थे और मुझे अनावश्यक रूप से दबाने के लिए और आधी अधूरी खबरें अखबार में डालकर मेरी छवि को खराब किया गया। मैं पिछले 23 साल से शिक्षा देता आ रहा हूँ, सरकारी नौकरी में अभी आया हूँ। उससे पहले 15 साल मैंने अपनी कोचिंग चलाई है और मैंने बीएससी, एमएससी, बीटेक के छात्रों को पढ़ाया है। मेरे पढ़ाई हुए लगभग 12,000 की संख्या में छात्र सरकारी नौकरी पा चुके हैं। लेकिन बीएसए साहब ने मेरी जो छवि है, या ये कहें कि बीएसए साहब या जो आज के अमर उजाला है, पता नहीं किनका योगदान है इसमें, मेरी छवि को बहुत ही खराब किया गया, जो कि समाज में सुबह से लेकर अब तक मेरे पास लगभग 100 फोन आ चुके हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक रूप से व्यथित हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन तक मेरी बात पहुँचे, विद्यालय के आप जाकर स्वयं निरीक्षण करें, आप या तो करके आइए या देखें, आप जो भी है, यानी एक तरफ पूरी तरह सच्चाई निकल कर आए
कि हमारे विद्यालयों की स्थिति क्या है, किस प्रकार का भ्रामक निरीक्षण होता है यहाँ पर, और किस तरीका में जो विद्यालय की मूल समस्याएं उनका निराकरण न होकर केवल एक ही बात पर इनका फोकस रहता है कि अध्यापक 2 मिनट लेट मिल जाए या 2 मिनट पहले चले जाए तो उस पर कार्रवाई, लेकिन विद्यालय में आने वाली समस्याओं के लिए कार्रवाई हो। मेरी शासन से मंशा है कि वो अपने हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं, गांवों के गरीब छात्र पढ़ते लिखते हैं, इनके भविष्य उज्जवल के लिए इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इनके समय पर न तो किताबें आती हैं और न ही कोई इनकी यानी समस्याएं हल होती।